गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम बात करेंगे आप सबसे जो रिलेशन होता है F इक्वल टू R/2, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से इसको प्रूफ करके देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे पिछले वाले क्लास में जो हमने बात की थी साइन कन्वेंशन के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि हम सबसे पहले बनाते थे कॉनकेव मिरर बनाते थे। कॉनकेव मिरर कैसा होता था, किनारों पे उभरा हुआ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता था, दबा हुआ होता। यहाँ से उसमें पॉलिश कर दी जाती थी यहाँ, और उसका जो प्रकाश का परावर्तन होता, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो इस वाले पार्ट से होता था। यहाँ पे उसका पोलर मिरर P होता है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस होता था। यहाँ पे उसका प्रिंसिपल फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता था, और इसका नाम हम रख देंगे M1 M2। ठीक है, M1 M2। तो हमने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जब भी मिरर पे कोई प्रकाश इंसिडेंट किया जाता है या आपतित किया जाता है तो वह सदैव बाईं ओर से आपतित किया जाता है। ओके, और मैंने बताया था जब किसी भी फोकस की डिस्टेंस बतानी हो, या डिस्टेंस ऑफ इमेज बतानी हो, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बतानी हो, तो वह सदैव पोलर मिरर P से मेजर करते हैं। वह सदैव जो डिस्टेंस मेजर करते हैं पोलर मिरर P से मेजर करते हैं। ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस से भी मेजर करते हैं। अगर किसी की लेंथ बतानी तो प्रिंसिपल एक्सिस से भी मेजर करते हैं। और मैंने ये बताया था कि जब पोलर मिरर P से दाईं ओर जाते हैं, जब दाईं ओर जाते हैं आपतित किरण की दिशा में जाते हैं, तो जितनी भी दूरियां मेजर की जाती हैं वो सारी कैसी होती, वो सारी धनात्मक मेजर की जाती है। कैसी मेजर की जाती, धनात्मक मेजर की जाती है। अब जब हम पोलर मिरर P से बाईं ओर जाते हैं, आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाते हैं, तो जितनी भी दूरियां मेजर की जाती हैं वो सारी ऋणात्मक मेजर की जाती हैं, नेगेटिव मेजर की जाती हैं। ठीक, तो अब वो सारी नेगेटिव मेजर की जाती हैं। और मैंने बताया था जब किसी वस्तु की या प्रतिबिंब की, ऑब्जेक्ट की या इमेज की जब कोई लेंथ मेजर की जाती है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर आप मेजर कर रहे हैं एबव में, तो वो कैसी होती है, धनात्मक होती हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं आप, तो वो ऋणात्मक होंगी, नेगेटिव मेजर की जाती हैं। इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो आपकी फोकस होगी वो कैसी होगी, वो आपकी ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, वो आपकी ऋणात्मक होगी। और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो कैसी होगी, वो भी आपकी ऋणात्मक होगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो कैसी होगी, वो भी आपकी ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं बाईं तरफ बनी। कहाँ पे बनी, ये दोनों जो हैं बाईं तरफ बनी, इसलिए जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी ऋणात्मक होंगी। अगर यहाँ पे से आप उसमें देखें, कॉन्वेक्स मिरर में देखें, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। अगर एक कॉन्वेक्स मिरर बना लें और इसके इसमें इंटरनल वाले पार्ट में पॉलिश कर दी जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे पोलर मिरर P होता है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसकी फोकस बन रही है, कहाँ पे बन रही है, ये दाईं ओर बनी, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, मतलब ये भी क्या होगी, ये भी आपकी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। तो आप यहाँ से ये चीज, और यहाँ पे जो इसकी ऑब्जेक्ट होती है, वो ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो दोनों की जो होती हैं वो बाईं तरफ रखी होती हैं। ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो दोनों की जो है बाईं तरफ रखी होती हैं। इसलिए जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की जो होती है वो दोनों में ऋणात्मक होती है, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में फोकस तुम्हारा ऋणात्मक होगी, और कॉन्वेक्स में जो तुम्हारी फोकस होगी वो तुम्हारी धनात्मक होगी। कैसी होगी, वो तुम्हारी धनात्मक होगी। ठीक, इतनी बात तुम लोगों को याद रखनी है। जो इसमें और जो आप लोगों को इससे इमेज की बात बताएं, तो इमेज तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि वो इमेज कहाँ पे बन रही है। इमेज तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पे बने। हाँ, ये कह सकते हैं जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, जो इमेज ज्यादातर इसमें बनती है वो रियल बनती हैं और इन्वर्टेड बनती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हैं। ऐसी एक कंडीशन होती है जब पोलर मिरर P और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है, तब वो कहीं जो है मिरर के पीछे आके कोई वो जो मिरर के पीछे बनती है और वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल का मतलब ये होती है कि वो मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअली में मीट नहीं करती है, वर्चुअल मीट करती हैं। तो और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती हैं और इरेक्ट बनती है। उसमें एक ही ऐसी कंडीशन है। और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें दो ही कंडीशन बनती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं और
इरेक्ट बनती हैं। जो कॉन्केव मिरर है ये तुम्हारा रियल इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स जो तुम्हारा होता है ये तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल इमेज नहीं बनाता। इसमें ये जो है कॉन्वेक्स ये रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता। चलिए इतना ठीक है, रिवीजन के तौर पे हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, आज इसकी हमें बात करनी है, आज हम उसकी बात करेंगे। ये तो हमारा पिछले वाले क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। आज हम बात करेंगे आप सबसे जो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और फोकल लेंथ एफ में जो रिलेशन होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से अच्छी तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे आज इस क्लास में। ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, फारा कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण है तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका अवतल दर्पण, इसका नाम रख दो M1, इसका नाम रख दो M2, और इसके इस वाले पार्ट पे पॉलिश कर दो, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे पॉलिश कर दीजिए। और इसका प्रिंसिपल जो पोला मिरर P होगा वो यहाँ पे होगा, बीच में होता है पोला मिरर P। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई हम रेज इंसिडेंट करते हैं, कि मान लीजिए हमने AB इंसिडेंट की, क्या AB की, AB जो है हमने इंसिडेंट की, इसका नाम रख दीजिए आप A, और इसमें मिरर पे आती है, जहाँ पे मिली उसका नाम रख दीजिए B, और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाती है। ये चीज आप लोगों को पढ़ाई, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाएगी। हमने 3 रूल आप लोगों को पढ़ाया है कि जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाएगी। दूसरा रूल मैंने पढ़ाया था कि इसके अपोजिट होता था, जब कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो वह रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस के समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और मैंने रूल पर तीसरा रूल मैंने बताया कि जब कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे 90 एंगल बनाएगी, वो पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला वाला हमने रूल इसमें लगाया है। तो आप ए बी जो है, ए बी कोई रेज जो है, ए बी हमने इंसिडेंट की, ए बी रेज को हमने इंसिडेंट की, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर गई। और यहाँ पे अगर हम BC को मिला दें, अगर हम यहाँ पे BC को मिला दें, BC को हमने मिला दिया, तो यहाँ पे BC जो आपका है ये नॉर्मल है। क्या है ये आपका नॉर्मल है, अविलंब है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट I बनता है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R बनता है। बनता कि नहीं बनता? यही तो हमने अरे उसमें पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, यही तो पढ़ाया है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम पहले लिखेंगे ABC, ये क्या है, आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। CBF ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC, ठीक, ABC ये क्या है, आपतन कोण। कैसा है, आपतन कोण। लिखो यहाँ पे आपतन कोण, ये सामने आ गए, थोड़ा ऊपर कर दो इनको, ABC आपतन कोण, तथा CBF एंगल CBF क्या है, परावर्तन कोण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC इक्वल होंगे किसके, एंगल CBF के। कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। कक्षा में खूब पढ़े हुए, तो इस एंगल क्या बन है, अल्टरनेट एंगल बने, एंगल ऑफ ये वाला एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जो होगा ए बी सी एफ इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये जो एंगल बनेंगे अल्टरनेट एंगल बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, बी सी एफ के, एंगल इक्वल होगा बी सी एफ के। कैसे कोण होंगे भैया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बना लीजिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो दोनों इक्वल हैं तो ये वाले इक्वल हो जाएंगे, LHS जब इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे सी बी एफ इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी एफ के, बी सी एफ के इक्वल होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एंगल ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और बी एफ सी ये आपका एक ट्रायंगल बनना कि नहीं, ये वाला आपका एक ट्रायंगल बनना। जब किसी ट्रायंगल में दो कोण इक्वल होते हैं तो उनकी विपरीत वाली साइडें भी इक्वल होती हैं। ऐसे ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। कक्षा में खूब पढ़ा है, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये वाला है इस वाले एंगल के सामने क्या होगी, एफसी वाली इक्वल होगी, इसके सामने वाली जो क्या होगी, ये आपकी बीएफ इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीएफ इक्वल होगी किसके, एफसी के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, एफसी के इक्वल होगी। लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी दें, लिखें ट्रायंगल के समान कोणों के विपरीत भुजाएं भी बराबर या समान बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती, लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक, फिर आप यहाँ पे करेंगे जो आपका बिंदु B है, B अगर इसको आप बिंदु इसके P के पास लाएंगे तो आपकी जो VF होगी वो PF के भी इक्वल होगी कि नहीं, ये आपकी रेडियस होगी, ये आपकी PF के इक्वल होगी। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे BF इक्वल टू PF होगी। यहाँ पर भी लिखना चाहें, जब बिंदु B को P के निकट होगा, पास होगा, निकट होगा, ठीक है, निकट होगा। फिर आप निकट होगा, ठीक। फिर आप यहाँ से अगर PC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, PC अगर निकालेंगे तो जब PC निकालेंगे, जो PC आपकी होती, PC इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं, और P और F जो होगी फोकल लेंथ F होती है, स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जब हम PC निकालेंगे तो PC हमारी भैया क्या होगी, PF और प्लस FC होगी। क्या होगी भैया, PF और प्लस FC होगी कि नहीं होगी भैया, PF और प्लस FC होगी। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाली BF और BF दोनों ये वाली जब इक्वल हैं तो ये भी वाली इक्वल होंगी। तो हम FC के स्थान पे क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं। तो ये लिखेंगे PF इक्वल टू FC, PF इक्वल टू FC। तो यहाँ पे रखेंगे तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF, और PC के स्थान पे क्या रखेंगे, PF रख देंगे, PF रखेंगे। ठीक, यहाँ पे PF रख देंगे तो ये निकल कर आएगा PC इक्वल टू 2PF हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। तो PC हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, PC हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो, और PF क्या है, फोकल लेंथ है, PF क्या है, यहाँ की फोकल लेंथ है। तो F इक्वल टू यहाँ निकालना चाहें तो F इक्वल टू R/2 होगी। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ भी करना था। ठीक है, देखो कितना आसान है। ठीक, एक बार आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़िए और इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब हम जल्दी से बात करते हैं आपसे उसके उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उसके लिए भी हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक, इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए तो आज हम हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए पारा कॉन्वेक्स मिरर, पारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पारा कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण बनेगा। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है। इसके इंटरनल पार्ट पे जो है पॉलिश कर दी जाती है, इसके इंटरनल पार्ट पे पॉलिश के, एक्सटर्नल पार्ट से रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। यहाँ पे इसका पोला मिरर भी होता है और ये जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहाँ पे इसका फोकस एफ होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है और इसका नाम रख दीजिए M1, इसका नाम रख दीजिए M2। जब 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 हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज इंसिडेंट करते हैं, मान लीजिए AB हमने इंसिडेंट की, तो वह मिरर B से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर फोकस F से जो है जाती हुई प्रतीत होगी। कैसी होगी? जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इसमें रियल बनती नहीं, वर्चुअल बनती है, जाती हुई प्रतीत हो। और इसको जब ऐसे जाएंगे तो एक हमें बिंदु मिलेगा D। क्या मिलेगा? D मिलेगा। फिर हम यहाँ पे BC को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? BC को हम जब मिलाएंगे और BC को जो हम आगे निकाल देंगे तो एक हमें बिंदु मिलेगा ये। तो यहाँ पे जो आपका BN है वो क्या है? नॉर्मल है। क्या है? वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट I बनेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R बनेगा। तो फिर वही कंडीशन है, फिर वही कंडीशन, फिर क्या बनाएंगे? ABN लिखेंगे, एंगल लिखेंगे, एंगल ABN क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। तथा NBD एंगल NBD क्या है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। फिर वही बनाएंगे, एंगल APN बराबर होंगे किसके? NBD क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये देखेंगे कि एंगल, ये आपका एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कि आप ये वाले देखो दो समांतर हैं, तो ये वाले जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल इस वाले एंगल के समांतर, ऐसे एंगल को संगत कोण बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये वाला एंगल आप इंसिडेंट जो होगा वो एंगल सी के जो है इक्वल होगा। क्या होंगे? इक्वल होगा। ऐसे कोणों को हम संगत कोण बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABN इक्वल होगा किसके? BCF के, एंगल BCF के। ये क्या होंगे भैया? संगत कोण। कैसे होंगे? संगत कोण, संगत कोण, संगत। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए। फिर लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, 1 व 2 से। अब दोनों देखो वो इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल NBD इक्वल होगा किसके? एंगल BCF के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये होगा। फिर हम यहाँ पे अगर देखें कि अगर हम यहाँ पे देखें कि एंगल जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल बन, शीर्षाभिमुख कोण बन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल NBD एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? FBC, ये कैसे कोण होंगे? अपोजिट एंगल होंगे भाई। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, या ये वाले एंगल जो बनते हैं ये एंगल क्या होंगे? अपोजिट एंगल होंगे। इन एंगल को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप यहाँ पे फिर देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल होगा। फिर वही जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला देखो ना पी एफ और सी, ये वाला एंगल बनना ही नहीं बनना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इस वाली साइड की एफ सी इक्वल होगी, इसके सामने की ये वी एफ इक्वल होगी। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे कि वी एफ इक्वल टू होगी किसकी, एफ सी के इक्वल होगी, एफ सी के इक्वल होगी। फिर वही यहाँ पे वही कंडीशन लिखेंगे, जब किसी ट्रायंगल के दो कोण समान होते हैं तो उनकी विपरीत वाली भुजाएं भी समान होती हैं। ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। पिछले वाले में हम उसमें बता चुके हैं, उसको भी प्रूफ अब सेम टू सेम वैसा ही है, वैसा ही प्रूफ करना है। ठीक, तो ये वाली चीज यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ट्रायंगल के समान कोणों की विपरीत भुजाएं भी समान होती। ठीक, और फिर यहाँ पे जब आप बिंदु बी को पी के पास लाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगी, बी एफ इक्वल टू क्या होगी, पी एफ के इक्वल होगी, तो फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे जब बिंदु बी को पी के निकट होगा, जब बिंदु बी पी के निकट होगा, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे आप जब पीसी निकालेंगे, फिर हम यहाँ से पीसी निकालेंगे, जब पीसी निकालेंगे तो पीसी हमारा क्या होगा, पी एफ प्लस एफ सी होगा, क्या होगा, पी एफ और प्लस एफ सी होगा। फिर ये देखो दोनों इक्वल हो रही है कि नहीं, ये भी देखो इक्वल है, तो क्या होगी, हम पी एफ के स्थान पे क्या रख सकते हैं, एफ सी रख सकते हैं। तो फिर भी यहाँ पे रखेंगे पी सी इक्वल टू पी एफ और प्लस एफ सी के स्थान पे पी एफ रखेंगे, तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पी एफ, क्या हो जाएगी 2 पी एफ हो जाएगी। और पीसी हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से जुड़ा, और ये जो पी एफ होगी आपकी फोकल लेंथ होगी, इसमें कैपिटल एफ से प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगी, आर होगी, और ये क्या होगी 2, और पी एफ क्या होगी, एफ होगी। तो बस क्या हमें प्रूव करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। हमें यही तो प्रूव भी करना था, क्या हमें यही प्रूव करना था। अब बताइए आप कहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आया, उसको फिर से एक बार रिपीट कर लिया जाए, है ना भाई। सबसे पहले आप M1 M2 एक वो लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर लिया, फिर उसका पोला मिरर पी लिया, और फोकस प्रिंसिपल फोकस एफ लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिया, उस पर एक रेज हमने ए बी इंसिडेंट की, वहाँ रिफ्लेक्ट होकर फोकस एफ से जाती भी प्रतीत होती, उसको हमने फिर पीछे बढ़ाया तो हमें बिंदु डी मिला, फिर हमने बीसी को मिला, बीसी को हमने बढ़ाया तो हमें बिंदु एन मिला, तो बीएन जो होगा वो हमारा नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, ये वाला जो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फिर ए बी एन आपतन कोण है और एन बी एन परावर्तन कोण है, फिर इसको इक्वल हो जाएंगे, ये तुम्हारे परावर्तन के नेम से। फिर यहाँ पे देखेंगे ए बी एन, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये संगत कोण बनना है, तो फिर ए बी एन बी सी एफ के ये संगत कोण बने, फिर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से दोनों को इक्वल करा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में ये देखेंगे कि एन बी डी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, और एफ बी सी ये वाला एंगल जो है शीर्षा विमुख कोण बने, अपोजिट एंगल बने, तो इनको भी हम इक्वल कराएंगे। अब यहाँ पे इक्वल कराएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी इक्वल होती हैं, तो इसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो वही चीज हम फिर अपना बना लेंगे। ठीक, इतना पोर्शन तो हम उसमें भी कर चुके हैं, कॉन्केव मिरर में, इसमें तो समझाने की बात है नहीं। ठीक, तो बहुत सिंपल है, अच्छी तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। और इसके बाद में जो हम आप सबसे बात करने वाले हैं, इसके बाद में जो हम बात करेंगे कि जैसे कि आप ऐसे कॉन्केव मिरर बना लें, ऐसे आपने कॉन्केव मिरर बनाया और यहाँ पे जैसे आप पॉलिश कर देते हैं, आप लोग यहाँ पे पॉलिश कर दिया, और ये यहाँ पे पोला मिरर पी होता है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, और यहाँ पे इसकी कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है, यहाँ पे ए बी आपकी ऑब्जेक्ट रखी है, और इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ पे बनी ए डैश और बी डैश बने। तो यहाँ से लेकर यहाँ पोला मिरर पी से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उसको हम यू से प्रेजेंट करते हैं, किससे, यू से प्रेजेंट। डिस्टेंस ऑफ जो इमेज होती है उसको हम वी से प्रेजेंट करते हैं, और जो फोकस होती है उसको हम स्मॉल एफ से प्रेजेंट। जो इनमें रिलेशन होता है, जो 1/f इक्वल टू 1/v और +1/u, ये इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो इसको जो है हम
अगली क्लास में कल जो है हम प्रूव करके दिखाएंगे, फिर इसके बाद में इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।